वेलकम अगैन एट पॉलिटेक्निक पाठशाला। अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारा क्वेश्चंस है, दिए गए समीकरण में ए तथा बी का बीमा ज्ञात कीजिए। ये गैस समीकरण है। इस समीकरण में यहाँ पर एक कांस्टेंट है ए, यहाँ पर एक कांस्टेंट है बी, इसी का बीमा ज्ञात करना है। तो इसका हम सलूशन कैसे करेंगे, इसको देखिए, समझिए। देखिए, यहाँ इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, ठीक है। इसमें हम अगर 10 रुपये जोड़ेंगे तो आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। आंसर हमारा क्या आएगा, 11 रुपये आएगा। समझ में आ रही सबको। अगर इसी 1 रुपये में हम 10 पैसे जोड़ें तो आंसर कितना आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 रुपये में 10 पैसे हम जोड़ें तो आंसर कितना आएगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे। आप तो सोचेंगे कि 1 रुपये 10 पैसे हम लिख दें, सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 1 रुपया को या तो पैसे में बदलें तो आंसर हमारा पैसे में आएगा, या तो 10 पैसे को रुपए में बदलें तो 10 पैसे को हम रुपए में बदलेंगे तो 0.1 रुपीज होगा, ये लिखा जाएगा। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं तो इसे लिखेंगे 1.1 रुपीज। आंसर सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें आपको क्यों बताई गई, हम क्यों बताएं। यह इसलिए बताए हैं कि जिसके यूनिट समान होते हैं, रुपए, जिसके यूनिट समान होते हैं उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ध्यान से सुनना, जिसके यूनिट मात्रक समान होते हैं उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर इनके मात्रक या यूनिट अलग अलग हैं तो इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, गुणा भी नहीं किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम इसमें करेंगे। इसका मतलब आप आधा आंसर आप तो समझ गए होंगे कि यहाँ भी माइनस बी है। इसका मतलब जो भी का मात्रक होगा वही बी का मात्रक होगा। इसका मतलब जो ए बटे भी स्क्वायर का मात्रक होगा वही पी का मात्रक होगा। बिल्कुल सही समझा आपने। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमको बी का बीमा निकालना है, ए का बीमा निकालना है। तो दोनों में से किसी का भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं आराम से। तो हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो ए का बीमा निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, ए बटे भी स्क्वायर का बीमा बराबर किसका बीमा होगा, बराबर पी का बीमा। अभी आपने सोचा होगा कि अभी तो सर ने मात्रक बोला है तो यहाँ बीमा क्यों बोल रहे हैं। इसलिए मात्रक से ही हम बीमा लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। तो या मात्रक बराबर हो या उसका डायमेंशन बराबर हो, बात तो एक ही हुई। चलिए, तो यहाँ तो आपको केवल ए का बीमा निकालना है। तो ए बाई भी स्क्वायर का बीमा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों पद आपस में जोड़े गए हैं। तो इनका जो मात्रक होगा वही इनका मात्रक होगा, या इनका जो बीमा होगा वही इनका भी बीमा होगा। तो हमको केवल ए का चाहिए। तो ये बटे है तो तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ आप लिखेंगे ए का बीमा बराबर पी गुणे भी स्क्वायर का बीमा। अब तो बात समझ में आ गया। अब यहाँ बीमा निकालना कितना आसान है। पी क्या है, दाब, प्रेशर। भी क्या है, वॉल्यूम, आयतन। तो यहाँ दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो अगर आपको दाब का बीमा ना पता हो तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का बीमा लिखेंगे mL/T⁻²। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का बीमा, और क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको एक लाइन में लिखेंगे तो mL/-1 T⁻²। ये आपका
बीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले पी का बीमा लिखेंगे क्या, m l⁻⁻1 t⁻²। इतना समझ में आ गया। ये भी क्या है, आयतन। तो आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो l⁻3 इसके पावर 2 है, ये ध्यान देना है, इसको छोड़ना नहीं है। पहले पावर ब्रेक करिए, m l⁻⁻1 t⁻², ये पहले में हो गया और दूसरे में l⁻6 हो गया। ठीक, अब इसको एक में लिखिए, तो m यहाँ 6 प्लस यहाँ -1, तो यहाँ 5 और t⁻²। यही आपका किसका बीमा हो गया, a का डायमेंशन हो गया, a का बीमा हो गया। पुनः इसी तरह से b का बीमा निकालेंगे। अब तो बहुत आसान हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो b का बीमा होगा किसके बराबर होगा, b का बीमा b के बीमा के बराबर होगा। इसका डायमेंशन क्या है, l⁻3। दोनों का आंसर निकल गया। बस छोटे से सॉल्यूशन में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से किसी भी इस टाइप के इक्वेशन का डायमेंशन निकालेंगे। आगे भी हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में a/p का बीमा ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या है, f बराबर a sin pt-θ, जहाँ f बल, a क्षेत्रफल एवं t समय है। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका सलूशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें साइन थीटा आ गया, साइन के फॉर्म में आ गया, बल का प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले वही प्राइमरी नियम, जिन दो क्वांटिटीज़ को जोड़ा या घटाया जाता हो उनका मात्रक या बीमा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये PT का जो बीमा होगा किसके बराबर होगा, थीटा के। ठीक है, तो पहले इसका सलूशन आप करिए। दिए गए समीकरण में PT का बीमा या मात्रक बराबर थीटा का बीमा या मात्रक। ठीक है, आपको P का बीमा निकालना है, क्योंकि पहले P जाने और A जाने तभी तो A/P का निकलेगा। इसलिए P का बीमा बराबर θ/T का बीमा। इतना समझ में आ गया होगा। ये थीटा क्या है, कोण है, और कोण एक बीमाहीन राशि है, जो हम टेबल में बताए हुए थे कि इसका कोई बीमा नहीं होता। तो इसका बीमा कुछ नहीं होगा, 1 लिखेंगे। टी क्या है, समय है, समय का बीमा होगा कैपिटल T, तो इसको एक लाइन में लिखेंगे t⁻⁻1। ये तो P का बीमा निकल गया। अब यहाँ दिख रहा है कि हमको A का बीमा चाहिए, A का बीमा चाहिए, और A में साइन PT-θ लिखा हुआ है। तो यहाँ इस पूरे का बीमा गुणे इसका बीमा, गुणा है ना यहाँ पे, तो जब गुणा है तो गुणे में तो हमने कुछ बताया नहीं, समान बीमाओं को गुणा कर सकते हैं। समान बीमाओं को, समान मात्रकों के वैल्यू को जोड़ा या घटाया जा सकता है, भाग भी दिया जा सकता है। अब गुणा में क्या है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो उसका रिजल्ट कुछ दूसरे फॉर्म में आ सकता है। तो ये जो पूरा साइन थीटा है, साइन थीटा, ये PT को एक PT-θ को थीटा मानिए, तो ये पूरा साइन थीटा क्या है, कोण है, तो ये बीमाहीन राशि है। तो इसलिए A का बीमा क्या होगा, A का बीमा बराबर, A किसके बराबर होगा, F के, F का बीमा। ओके, F क्या है, बल है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण mL/T⁻², ये बीमा हो गया। अब आपको निकालना क्या था, A/P का बीमा। तो A का भी, P का भी बीमा निकल गया, A का भी बीमा निकल गया। इसलिए यहाँ पर आप लिखिए, इसलिए A/P का बीमा बराबर। अब आप कैसे निकालेंगे, A का बीमा है
ml(t⁻²) और p का बीमा है t⁻1 जो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है। तो इसे एक लाइन में लिख दीजिए ml(t⁻), ये ऊपर जाएगा तो माइनस वाला पोर्शन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -2 + 1। तो इसको एक लाइन में लिख दीजिए ml(t⁻1), यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखने में बहुत कठिन लगता है लेकिन सॉल्यूशन कितना आसान है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, यदि v वेग एवं समय t हो तो दिए गए समीकरण में a, b, c तथा d का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ v क्या है, वेग है, v = a + bt + c/d - t। अब इसका सलूशन हम कैसे करेंगे, इसको समझिए। हमने क्या कहा, ये भी वेग है, इसके बराबर ये सब हैं, सबको जोड़ने पे मान लो ये 20 रुपया है तो ये 10 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, ऐसे जोड़ेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। तो सब, इन सब का मात्रक क्या होना चाहिए, रुपया 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 होना चाहिए, तब इसका मात्रक रुपये में आएगा, यही तो ये वेग है, तो ये वेग क्या है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब इसका जो मात्रक होगा वही a का होगा, वही इस bt का होगा, वही पूरा इस c/d - t का भी होगा। क्लियर। तो हमको a, b, c तथा d का बीमा निकालना है, तो हम इसलिए लिखेंगे दिए गए समीकरण में a का बीमा आपको निकालना होगा, तो किसके बराबर होगा, v का बीमा। a का बीमा किसके बराबर होगा, v के बीमा के। तो v क्या है, वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो बीमा क्या होगा, l(t⁻1). एक बीमा निकल गया, b निकालना है इस पोर्शन का, तो ये bt है, तो bt का बीमा किसके बराबर होगा, वो भी v के बीमा के बराबर होगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे bt का बीमा बराबर v का बीमा। डायमेंशन, आपको bt का डायमेंशन नहीं निकालना है, केवल b का निकालना है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए b का बीमा, ये मल्टीप्लिकेशन आपस में, तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, /1 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे v/t का बीमा। समझ में आ रही बात। अब v क्या है, वेग है, तो वेग के लिए l(t⁻1) और t क्या है, समय है, यहाँ लिखा हुआ t समय है, तो समय के लिए T। तो एक लाइन में लिखिए यहाँ लिखेंगे l, यहाँ लिखेंगे t, यहाँ -1 है और ये ऊपर जाएगा तो फिर इस पर भी -1 हो जाएगा, तो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका l(t⁻2). तो b का डायमेंशन क्या होगा, l(t⁻2). ओके, आगे देखिए। अब इस पोर्शन में c और d दोनों हैं, हमने a और b का डायमेंशन तो निकाल लिया, तो इस पूरे पोर्शन का c/d - t, इस पूरे पोर्शन का जो डायमेंशन होगा वो v के बराबर होगा, ऐसा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुनः c/d - t का बीमा बराबर v का बीमा। क्लियर। अब देखिए, यह हमको c का केवल बीमा निकालना है, इसलिए c का बीमा ये बराबर किसके होगा, v × d - t का बीमा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कैसे, v क्या है, वेग है, तो इसका लिखेंगे l(t⁻1) और d - t, इस पूरे पोर्शन का डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है, d - t। तो ये d और -t है, तो इसका मतलब d का जो मात्रक होगा वही t का मात्रक होगा, तभी तो यहाँ घटाया गया है। तो
टी क्या है, समय है, तो जो डी का होगा वही टी का होगा, तो इस पूरे का जो आंसर होगा वो भी समय का मात्रक होगा। तो यहाँ पर हम इसका बीमा क्या लिखेंगे, टी। क्यों? क्योंकि वो भी समय है। ठीक है, अब सबको एक लाइन में कर दीजिए। तो यहाँ टी पर +1 है, नहीं कुछ नहीं लिखा रहने का मतलब +1, तो यहाँ लिखेंगे एल टी पर -1 और +1, तो टी पावर 0 हो गया। तो जब किसी के भी पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आप यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, केवल एल। तो सी का बीमा क्या होगा, केवल एल। अभी एक चीज़ और बच गया, डी का बीमा। तो डी का डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, तो डी माइनस टी है, तो जो डी का बीमा होगा वही टी का बीमा होगा। तो यहाँ लिखेंगे डी माइनस टी में आपको डी का बीमा निकालना है। तो आपको यहाँ करना क्या है, तो आप लिखेंगे डी का बीमा बराबर स्मॉल टी का बीमा। बहुत आसान है। तो टी का बीमा क्या है, कैपिटल टी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ए का भी डायमेंशन निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया, डी का भी निकाल लिया। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबका डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गिटार के स्ट्रिंग के ध्वनि का आवृत्ति स्मॉल एन, स्ट्रिंग के लंबाई स्मॉल एल, तनाव कैपिटल टी तथा स्ट्रिंग के एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल एम पर निर्भर करता हो, तो बीमी विधि से आवृत्ति का सूत्र स्थापित कीजिए। इसमें थोड़ी सी टेक्निक है। टेक्निक क्या है, वही आप सभी स्टूडेंट गलती करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि वो टेक्निक कहाँ है। तो आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। दिया है, क्या दिया है, आवृत्ति किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रिंग के लंबाई के स्मॉल एल के, तनाव टी के, तो यहाँ टी लिखेंगे, स्ट्रिंग के एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल एम के ऊपर निर्भर करता है। यही 3 चीज़ दिया हुआ है। एल क्या है, लंबाई, टी क्या है, तनाव टेंशन, एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो यहाँ आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ आप कुछ मानेंगे, माना आवृत्ति लंबाई के, माना आवृत्ति के बाद कामा लंबाई स्मॉल एल के घात ए, तनाव टी के घात स्मॉल बी तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान यम के घात सी पर निर्भर करता है। इतना तो हम मान सकते हैं, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल, अब यहाँ प्रोपोर्शनल था तो यहाँ एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देंगे, मान लीजिए कैपिटल के। यल के पावर हमने a माना है, t के पावर b माना है, यम के पावर c माना है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का बीमा लिखने पर, बीमा लिखने पर दोनों साइड का डायमेंशन लिखिए, बीमा लिखिए। यही आपको गलतियां होती हैं और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन आता है, इसको सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। मैं इवैल्यूएशन में जब जाता हूँ तो क्या चेक करता हूँ कि कहाँ आपने गलती किया है।
ठीक है। जहाँ आप सही किए हैं वहाँ आप टीचर्स के बराबर हैं, जहाँ आप गलती कर देते हैं वहाँ टीचर से बहुत कम आपकी जानकारी होती है, यही टीचर चेक करता है। तो इसमें आप गलती कहाँ करते हैं? सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, लंबाई का बीमा, तनाव का बीमा, द्रव्यमान का बीमा हम तड़ लिख देंगे। हाँ, लिख तो देंगे, लेकिन यहाँ मैं एक बार आपसे लिखवा के देखना चाहता हूँ, फिर अभी समझिएगा। ये क्या है? यन। यन क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब यहाँ थोड़ा सा मैं लिख दूँ, हर्ट्ज ऐसे लिखाता है। इसको कहते हैं 1/सेकंड, यही कहते हैं। तो 1/सेकंड अगर आवृत्ति का बीमा लिखेंगे तो बीमा आप क्या लिखेंगे? 1/t। तो जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t⁻⁻1। इतना तो समझ में आ गया होगा। आप सोचेंगे तो मैं भी जान रहा था, तो ठीक है, जो आपकी जानकारी है वो ही जानकारी हमारे भी पास है। ठीक, आगे चलिए। यह के है, के क्या है? नियतांक है। तो नियतांक की कोई बीमा नहीं लिखी जाती, तो ये इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे। ये क्या है? यल, लंबाई है। यहाँ पर है स्ट्रिंग का लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन आप लिखेंगे यल। वेरी गुड, यल के पावर ए हो जाएगा। यह क्या है? टी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट करते क्या हैं, यहाँ टी है तो सीधे यहाँ लिख देते हैं t⁻b, क्योंकि वहाँ अपना माइंड नहीं लगाते हैं। यह t के पावर b या t का डायमेंशन t नहीं होता है, यह t समय नहीं है। यह क्या है? तनाव है। तनाव मतलब टेंशन। टेंशन मतलब जो दिमाग में होता है वो टेंशन नहीं। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, कोई ऐसे पकड़ के खूब ज़ोर से खींचेगा तो हमारे हाथ में क्या होगा? तनाव होगा। तो वो खींचेगा तो तनाव होगा। तो खींचने पर वो क्या लगाता है? अरे भाई, हाथ पकड़ के कोई खींचेगा तो बल लगाएगा, तो बल ही तनाव होता है। हम आपके हाथ को पकड़ के ज़ोर से खींचें तो आपके हाथ में क्या होगा? तनाव होगा, लेकिन हम क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो बल का बीमा ही तनाव के बीमा के बराबर होता है। तो यहाँ जो हमने टी लिख दिया ये तो गलत है। जो स्टूडेंट इस टी को देखकर यहाँ टी लिख देगा उसका आंसर सीधे क्या होगा? गलत आ जाएगा। तो यहाँ टी ना लिख के आपको क्या लिखना चाहिए? आपको यहाँ तनाव का बीमा लिखना चाहिए। तनाव मतलब बल, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पर लिखेंगे ml t⁻², ठीक है, और इसके पावर लिखेंगे b। ठीक, यही पहली गलती होती है स्टूडेंट की। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके साथ ये गलती ना हो। यहाँ क्या है? यम। अगला गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ m है तो देख लेते हैं द्रव्यमान, तो सीधे इसका हम क्या लिख देते हैं? यम बीमा वही होगा और उसके पावर c लिख देंगे। सोचेंगे हमारा तो आंसर सही है, लेकिन ये भी आंसर आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ अनदर चीज़ है, इसीलिए बोर्ड में आपसे पूछा गया है। तो ये है क्या? एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। जो यम है पूरे बॉडी का द्रव्यमान नहीं है, पूरे स्ट्रिंग या पूरे तार का द्रव्यमान नहीं है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो एकांक लंबाई होता क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे किनारे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक तार है, ठीक है। अब इस तार में, तार की लंबाई क्या है? यल है, ठीक। इस पूरे तार का जो द्रव्यमान है वो हम आपको नहीं बताए हैं, पर यूनिट लंबाई का द्रव्यमान हमने आपको बताया है। तो यहाँ छोटा छोटा अगर हम इसको काट दें, छोटा छोटा लंबाई काट दें, तो यहाँ हम एक एक एकांक लंबाई, अगर यल मीटर में है तो 1 मीटर का लंबाई, यदि एल सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर का लंबाई, यदि एल किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर का लंबाई, ठीक। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो यहाँ जो इसका मास अगर कैपिटल एम हो, ठीक।
ठीक। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, m बराबर होगा कैपिटल M बटे L, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो इसका डायमेंशन आप कैसे लिखेंगे, ये m हो गया मास और L हो गया लंबाई। तो मास का m और लंबाई का L, m L पावर माइनस 1, इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ L पावर माइनस 1 और इसके पावर c, ये आपका डायमेंशन होगा। अब क्या करेंगे, इन सभी को ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सभी को एक लाइन में लिखेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करिए तो आप यहाँ पाएंगे t-1, ये लेफ्ट हैंड साइड का मैं लिखा हूँ, इधर का। दूसरे साइड में है L पावर a, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, m पावर b, यहाँ पर b आएगा, L पावर b और t पावर माइनस 2b। फिर तीसरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो m पावर c, L पावर माइनस c, ये चीज़ें आ गई। अब इन सबको एक ब्रैकेट में लिखिए। पहले m लिखिए, m के पावर, यहाँ m है यहाँ m है, तो m के पावर b प्लस c हो जाएगा। फिर L के पावर a प्लस b माइनस c, इसमें 3 जगह है, तो a प्लस b माइनस c। उसके बाद t है तो t के पावर लिखेंगे माइनस 2b। इस साइड केवल t पावर माइनस 1 है, तो ना तो m ना तो l के पावर कुछ है ना तो m के पावर कुछ है, तो हम दोनों के पावर 0 लिख दें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोनों पक्षों में घातांकों का तुलना करने पर दोनों साइड घातांकों का आप तुलना करिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम ऐसा तुलना करेंगे जिसकी वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ t पावर माइनस 1 है, t पावर माइनस 2b है, तो इसमें केवल एक ही अननोन है b। तो अगर इसको इसके बराबर हम कर दें तो b की वैल्यू तुरंत निकल जाएगी। तो इसको तुलना कर दीजिए, तो माइनस 2b इज इक्वल माइनस 1, तो b इज इक्वल क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2। यह एक वैल्यू निकल गया b का। अब b प्लस c इज इक्वल 0 है। हम इसलिए b प्लस c को ले रहे हैं क्योंकि b के वैल्यू हमको पता है, c की वैल्यू तुरंत निकल जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे b प्लस c, ये m का पावर है तो m के पावर 0 है। b का वैल्यू आपको पता है 1/2 प्लस c इज इक्वल 0, तो c इज इक्वल क्या मिलेगा, इसको राइट साइड में करेंगे तो माइनस 1/2। आपको c की भी वैल्यू पता चल गई। अब पुनः क्या करेंगे, a प्लस b माइनस c, यल के पावर जो है इज इक्वल 0। a की वैल्यू आपको नहीं पता है लेकिन b और c की वैल्यू पता है, तो यहाँ भर दीजिए a प्लस 1/2 और c के जगह माइनस 1/2 है, तो ये यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से भरना है। यहाँ माइनस और c का वैल्यू है माइनस 1/2, ओके, इज इक्वल 0। ये ध्यान देना है, नहीं तो आप यहाँ गलती कर देंगे। अब a प्लस 1/2 और ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा 1/2 इज इक्वल 0। ये 1/2 है 1/2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर जोड़ेंगे 1 + 1 2 और नीचे हो जाएगा 2, तो 2/2 मतलब 1। आधा और आधा जोड़ेंगे तो क्या होता है 1। तो इसके लिए आप ऐसे करेंगे a प्लस 1 इज इक्वल 0 या a इज इक्वल क्या मिलेगा -1। ओके, आपको तीनों वैल्यू पता चल गया। पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या था, k l पावर a t पावर b और m पावर c, यही आपका समीकरण 2 था। तो यहाँ पर वैल्यू भर दीजिए, k l पावर a का मान क्या है -1, t का वैल्यू b का वैल्यू क्या है 1/2 और m के पावर क्या है c -1/2।
तो इसको आप लिखेंगे k/l और यहाँ √t और बटे √m, ये माइनस है इसीलिए डाउन कर दिए, तो इसके लिए लिखेंगे k/l 1 अंडर रूट में t/m, या इसको k की वैल्यू अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो यहीं तक इसको छोड़ दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका फार्मूला होगा। ओके, अब आपको बता दें, ये हमने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, इसके बाद अब आपका यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट टर्न पे यूनिट 2 आपका स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।